हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हो काफ़ी टाइम हो गया, हमारा अगला वीडियो आने में काफ़ी डिलेड हो गया, बट कोई नहीं। आज आपको मैं कुछ 3 से 4 कॉन्सेप्ट है, 2-3 कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं सिखाना चाहता हूं, जो कि नीट और जेईई में काफ़ी हद तक कई एसिडिटी बेसिडिटी में चेक करने के लिए नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है और इस पर क्वेश्चन जनरली बनते ही बनते हैं, चाहे हम 2020 एडवांस के कुछ क्वेश्चन की बात करें या इससे पहले 5 साल में जो भी नीट में या जेईई में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ SIP, SIR, आर्थो इफेक्ट, उन पर नॉर्मली क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और ये इफेक्ट काफ़ी हद तक जब पेपर में आते हैं या किसी भी कंपोनेंट में लगते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को बदल के रख देते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज हमने लिखा है आर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो व्हाट इज द आर्थो इफेक्ट और आर्थो इफेक्ट अप्लाई कहाँ होगा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मान आप लोग को पता है कि जो आर्थो इफेक्ट होता है वो खास तौर से बेंजोइक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जब आपका बेंजीन में अटैच होता है तो उसमें आर्थो इफेक्ट लगता है। अगर हम आपके पास एग्जाम्पल के थ्रू देखें, अगर हम आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो है बेंजोइक एसिड है, राइट, ये आपको पता है। और आर्थो इफेक्ट का मतलब है कि आर्थो पोजिशन पर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट आपका अटैच होगा, कोई ग्रुप आपका लगा होगा, ठीक है। वो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मैंने आपके सामने बेंजोइक एसिड लिख दिया है, 2 कंपोनेंट लिखे हुए हैं आपके सामने, ऑब्वियस सी बात है 2 चीजें आपके सामने लिखी हुई है, राइट। अब हमको क्या करना है, आर्थो इफेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, एसिडिटी ही आपकी ज़्यादा चेक की जाती है, तो कैसे कंपेयर करेंगे वो हम देखने वाले हैं आर्थो इफेक्ट में, ठीक है, बेंजोइक एसिड में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे हमने एक ग्रुप लगाया है और बेसिकली ये ग्रुप चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कोई कुछ भी कर सकता है। आप इसमें कोई बेनिफिशियल नहीं है कि आप एक ही ग्रुप लगा के इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर हम इसके एसिडिटी की बात करें तो आपको पता है कि नॉर्मली एसिडिटी जो होती है, एसिडिक कैरेक्टर जो आप जानते हो, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं उनसे डिक्रीज होता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को घटाते हैं, ऑब्वियस बात है, घटाते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये भी आपको पता है, वो एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन आपको जनरली एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पता होती है, ठीक है। अगर हम इसमें ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे जो मिथाइल लगा हुआ है एक बल्कि सब्स्टिट्यूएंट है और ये +I और यहाँ +H दोनों इफेक्ट लगाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से होते हुए यहाँ पे बढ़ेगी, इंक्रीज करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी तो एसिडिक कैरेक्टर आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इतनी बात हमको समझ में आती है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा क्योंकि सर यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर डाल देगा, तो रिंग में जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इधर भी जाएंगे, तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम इस चीज को सोचें तो हिसाब से तो आपका बेंजोइक एसिड जो होता है वो हाईली एसिडिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेंजोइक एसिड इससे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। थ्योरेटिकली देखते हैं कि ये वाला गलत हो जाता है और ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पे रीजन बिहाइंड दैट कि आर्थो इफेक्ट काम करने लगता है। एक ही रीजन है इसका, क्या कि आर्थो इफेक्ट का काम करना, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट लगाया, आपने कॉन्सेप्ट से बताया कि आपका बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, ये आपने बताया, बट लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे आर्थो इफेक्ट काम करने लगता है। आर्थो इफेक्ट के क्या होने से, आर्थो इफेक्ट जब काम करता है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्यों ऐसा होता है, वो हम डिस्कस करने वाले। ये बात आपको पता चल गया होगा कि ऐसा क्यों सिनारियो, ये सिनारियो जो आपको बताया गया इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये चीज, ये फंडामेंटल ऐसे काम करता है, होना ये चाहिए था बट होता ये है। तो ऐसा क्या हुआ होगा इसके बीच में कि इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया। चलिए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ फिर से स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है। हमने जैसे ही COOH ग्रुप को यहाँ पे लिखा, अगर हम मान लीजिए COOH ग्रुप को लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखा जाएगा, आपको पता है, इसको ऐसे लिखते हैं और बगल में यहाँ पे लगाया है आपने बल्कि ग्रुप मिथाइल बल्कि ग्रुप होता है, ठीक है। तब होता क्या है कि ये दोनों कंपाउंड काफी ज्यादा साइज में होते हैं, बड़े, काफी ज्यादा साइज में बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि इन दोनों की जो वांडर वाल रेडियाई होती है वो आपस में टच कर जाती है, टच करने लगती है। वांडर वाल रेडियाई जो होती है उनकी आपस में टच करती है, जिसकी वजह से यहाँ रिपल्सन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, रिपल्सन। और रिपल्सन बढ़ने की वजह से ये कंपाउंड जो होता है अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये रोटेट कर जाता है। क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है अपने प्लेन के अलोंग। जो ऐसा होना चाहिए, ये बेंजीन है, मान लो ये बोर्ड हमारा बेंजीन है, उसमें जो बेंजोइक एसिड लगा था ऐसे लगा था और इसके बगल में क्या लगा था, मिथाइल। तो मिथाइल की वांडर वाल रेडियाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप में टच करती है, जिसकी वजह से अपने रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए प्लेन के ऐसे चला जाता है, ऐसे 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर हो जाता है प्लेन के कैसे हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से मैंने प्रोटॉन निकाल दिया तो यहाँ पे देखिए C+O- हमने प्रोटॉन निकाल दिया यहाँ से और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3। अभी जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये अपने रिपल्सन को मिनिमाइज कर चुका हुआ है। तो अब जो इससे इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, ये जो आपने बनाया, आपने H निकाला, आपने जो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे, ये देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेगा और ये यहाँ पे ऐसे घूम जाएगा। तो यानी ये क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे। क्या करेंगे, रेजोनेंस। और रेजोनेंस किस में होगा सर, इतने ही पार्ट में रेजोनेंस होगा,
इतने ही पार्ट में आपका रेजोनेंस, और ये हाईली स्टेबल है क्योंकि जो O का माइनस चार्ज है वो रेजोनेंस करने के बाद फिर से O के ऊपर ही जा रहा है, यानी कि जो माइनस चार्ज है वो हमेशा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ही डोमिनेट कर रहा है। इसकी वजह से जो बनने वाला कॉन्जुगेट पार्ट है वो काफी ज्यादा स्टेबल है ना, हाईली स्टेबल है। इसी वजह से इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हम आर्थो इफेक्ट बोलते हैं। इसी वजह से ये जो कॉन्जुगेट पार्ट बन रहा है ये काफी ज्यादा क्या है आपका स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल होने की वजह से ये जो है हाईली काफी ज्यादा क्या होता है, एसिडिक हो जाता है, हाईली एसिडिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है मिथाइल ग्रुप की वजह से आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। जब आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है तो इसका प्रोटोनेशन बड़ा आसान हो जाता है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अगर हम और ज्यादा एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे फिर से इस कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे लगाया COOH, और मैंने यहाँ पे एक मिथाइल और लगा दिया और यहाँ पे एक मिथाइल और लगा दिया। मैंने अगला क्वेश्चन फिर से लिखा, मान लीजिए यहाँ पे मैंने COOH लिखा और यहाँ पे मैंने एक मिथाइल लगा दिया। मान लीजिए मैंने फिर से एक एग्जाम्पल लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, COOH। अब आपको पता चल गया होगा कि आर्थोइक कंडीशन पे अगर आपके कोई भी ग्रुप जुड़ते हैं तो उससे एसिडिक कैरेक्टर क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो जितना ज्यादा बल्कीनेस आपका बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेजोनेंस कंडीशन यानी आउट ऑफ द प्लेन जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि खुद में रेजोनेंस करने की टेंडेंसी बढ़ेगा। यानी कि अगर ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा और फिर उसका और सबसे लास्ट में आपका आएगा बेंजोइक एसिड। इतनी बात हमको पता चल गई सर, इतनी बात क्लियर होगी। इस इफेक्ट की वजह से इसका मेन कारण था सर आर्थो इफेक्ट। अगर होना आपको क्या लगता है कि आपको आपके हिसाब से ये होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, बी होना चाहिए था, ए, लेकिन ये ऑप्शन है गलत। ठीक है, क्योंकि आर्थो इफेक्ट क्या करता है, COOH ग्रुप को आउट ऑफ द प्लेन कर देता है, जिसकी वजह से उसमें रेजोनेंस काफी ज्यादा स्टेबल पार्ट बनाता है। ठीक है, जो कॉन्जुगेट पार्ट होता है बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर बाकी सबसे क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एडवांस में भी पूछा गया है, नीट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब दूसरी बात जानने वाली ये बात है कि चाहे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हो, दोनों ही आर्थो पोजीशन पे आपके होने वाले हैं, राइट। तो उस कंडीशन में हमेशा स्टेबिलिटी, हमेशा एसिडिक कैरेक्टर आपकी बेंजोइक एसिड का ही होगा, चाहे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें और चाहे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसी पे, आर्थो इफेक्ट पे ही है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं एक और। चलिए जरा इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम अगले इफेक्ट पे चलेंगे। अगर मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया यहाँ पे COOH है और इसके बगल मैंने यहाँ पे OH लगा दिया और यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। ठीक है, आर्थो पोजीशन पे हमने OH ग्रुप लगा रखे हैं इसके, यहाँ पे भी COOH है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये दोनों। ठीक है, और मैंने एक ग्रुप और लगा दिया COOH के बगल में। ठीक है, इस तरह के तमाम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये भी आर्थो इफेक्ट शो करने वाला है, आपके हिसाब से ABC होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। आर्थो इफेक्ट के हिसाब से सर ABC आएगा, बट इसके पीछे के बैकग्राउंड साइंस क्या है, देखते हैं कैसे काम करता है। आर्थो इफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ एक इफेक्ट और भी काम कर रहा है। कैसे, अगर हम इसको प्रोटोनेट कर देते हैं, प्रोटोनेट करने के बाद जो स्ट्रक्चर्स आपका डिजाइन होता है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे O के ऊपर आपके बस माइनस आ जाएगा और यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है। पहले क्या हो रहा था, अगर हम पहले बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए पहले अगर हम बात करें, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था। बाद में जब आप प्रोटोनेट कर देते हो तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाता है। इसके एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने का रीजन है, पहले से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ये वाला रखेगा, ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसा इसलिए होता है, पहले आप देखेंगे यहाँ पे O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा आपको कुछ दिखाई दे रहा था। ठीक है, तब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था तो ये सिंपली डाइपोल इंटरेक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, डाइपोल इंटरेक्शन चल रहा था यहाँ पे, सिंपल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन जब आप यहाँ से प्रोटॉन को निकाल देते हैं तो यहाँ आयन पैदा हो जाता है और आयन की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टर्मिनेट कर जाती है। तो यहाँ जो डाइपोल इंटरेक्शन है वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांगली पुल करता है हाइड्रोजन को एज कंपेयर टू डाइपोल, यानी कि ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा अपने कॉन्जुगेट पार्ट को एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, डाइपोल उतना मजबूत नहीं होता है, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होता है जितना कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो इसका मतलब है सर कि अगर हम यहाँ से प्रोटोनेट कर दे, यहाँ पे प्रोटॉन निकाल दे हाइड्रोजन का और यहाँ O के ऊपर माइनस आ जाता है, तो ये सर हर एक तरफ से क्या होता है, अपने आप को स्टेबल कर सकता है। ये इधर से भी बॉन्ड बना सकता है सर और इधर से भी बॉन्ड बना सकता है, दोनों तरफ से कर सकता था। यही पार्ट इधर से भी बॉन्ड बना सकता था। इसका मतलब आर्थो इफेक्ट तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन सर यहाँ पे स्टेबिलिटी का एक दूसरा भी रीजन है, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, राइट। तो आर्थो इफेक्ट पे तो आर्थो इफेक्ट काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखे हैं, जिसकी वजह से रिपल्सन होगा, वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा बेंजोइक एसिड और फिर से एसिडिक कैरेक्टर को अपना बढ़ाएगा, वो तो नॉर्मल चीज है। लेकिन एक दूसरा इफेक्ट भी है जिसकी वजह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ अगर हम प्रोटोनेट कर देते O के ऊपर जो माइनस आता है वो हाइड्रोजन साथ आयन डाइपोल इंटरेक्ट करता है, जो कि काफी स्ट्रांगली बॉन्डेड है, यानी कि इसका जो कॉन्जुगेट पार्ट है वो हाईली स्टेबल है ना। ये जो कॉन्जुगेट पार्ट होने वाला है इसका काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इसका एसिडिक कैरेक्टर भी तो बढ़ेगा। तो इसका मतलब है जितना ज्यादा OH लगा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा, जो कम लगा हुआ उसमें उससे कम होगा, और सबसे कम क्या होगा, A, ये सबसे लास्ट में ये वाला। ठीक है, अगर हम ऑप्शन लिखते हैं A B C तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर इसका और फिर उसके बाद इसका और सबसे लास्ट में क्या आएगा आपका बेंजोइक एसिड। तो ये बात आपको पता चल गया। कई लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज जाते हैं, कई बार आर्थो इफेक्ट यहां भी लगाना शुरू कर देते हैं, तो ये बात गलत है। ये बेंजोइक एसिड आपका नहीं है भाई,
ये बेंजोइक एसिड नहीं है ना, इसके पास बेंजीन रिंग कहाँ है, ये तो साइक्लो कंपाउंड है ना। तो ये बात का खासा ध्यान रखा करिए आप लोग। कई बार इसी कंपाउंड में भी सब लोग आर्थो इफेक्ट लगाना शुरू कर देते हैं। ये बेंजोइक एसिड है ही नहीं तो आर्थो इफेक्ट कहाँ लगाओगे आप, ये साइक्लो कंपाउंड है भाई, ठीक है। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए आपको कि कहाँ पे बेंजोइक एसिड में आर्थो इफेक्ट लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड में आर्थो इफेक्ट नहीं लगता, हमेशा बेंजीन रिंग के सब्स्टिट्यूएंट में लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कई बार क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, इस पे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आर्थो इफेक्ट को शो करता है, और ये हमेशा आपको बेंजोइक एसिड में ही दिखाई देगा, बाकी कहीं दिखाई देने वाला नहीं है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए। चलिए अगला बात जो है, अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एसआईपी। एसआईपी इसका पूरा नाम है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ठीक है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ये है इसका पूरा नाम। स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन यानी प्रोटोनेशन के रेट को घटाना यानी रोकना, प्रिवेंट करना, उसी को बोला जाता है स्टेरिक। स्टेरिक मतलब इतना क्राउड आप पैदा कर दो, स्टेरिक मतलब होता है क्राउड, भीड़ लगा देना, कि आप किसी एक सब्स्टिट्यूएंट या नाइट्रोजन जैसे कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट के चारों तरफ इतनी भीड़ पैदा कर दो कि वो क्या है, अपने प्रोटॉन, अपने लोन पेयर से जो प्रोटॉन को आने वाला है, जो उसके ऊपर प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करने वाला है, उसके रेट को क्या कर दिया जाए, स्लो कर दिया जाए, उसी को बोला जाता है स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन की बात कर रहे हैं, चलिए मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूएंट लगा रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे, चलिए अगली बात कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, और यहाँ पे मैंने H लगा दिया, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगे, वही सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए। और आगे हम फिर से देखते हैं एक चीज़, यहाँ पे N लगा देते हैं, यहाँ पे मिथाइल लगा दिया मैंने, और यहाँ पे एक मिथाइल और लगा दिया, और यहाँ पे ग्रुप वैसे के वैसे हैं। ये है A, ये है B, ये है C। इस पे जनरली क्वेश्चन आपके बेसिक कैरेक्टर के पूछे जाते हैं। बेसिसिटी बहुत पूछी जाती है, बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर है। पिछले 5 साल में बहुत सारे बेसिक कैरेक्टर्स पूछे गए हैं इस पे, एसआईपी पे। एसआईपी की वजह से पढ़ने की जरूरत क्यों सर? एसआईपी की वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर बदल जाता है। एसआईपी एंड एसआईआर, एसआईपी की वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर बदलता है, इसलिए पढ़ाना बहुत जरूरी था। अब आप क्या करते हैं, जैसे ही आपने इसको मान लीजिए यहाँ पे प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करने की बात है, मान लो प्रोटॉन से रिएक्शन करने की बात है, आपको पता है नाइट्रोजन बेसिक कैरेक्टर का होता है, प्रोटॉन को बहुत तेजी से अब्स्ट्रैक्ट करेगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये प्रोटॉन को अपने पास बुलाएगा तो N के ऊपर ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पे H आ जाएगा तो आ जाएगा इसके ऊपर प्लस, यहाँ भी N के ऊपर H आ जाएगा तो आ जाएगा प्लस। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटोनेशन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो प्रोटॉन को बहुत तेजी से बुलाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि कौन नाइट्रोजन कितनी तेजी से प्रोटॉन को बुला सकता है। बेसिक कैरेक्टर का मतलब होता है कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कितनी जल्दी से प्रोटॉन से बॉन्ड बना सकता है। बेसिक कैरेक्टर दैट इज दिस वन, कि नाइट्रोजन का लोन पेयर कितना अवेलेबल है प्रोटोनेशन के लिए, कितना अवेलेबल है। आप खुद सोचिए कि अगर आप क्राउड बढ़ाते चले जाओगे तो क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रोटॉन को बुला पाएगा? सर नहीं बुला पाएगा। क्यों? क्योंकि भीड़ बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है प्रोटॉन को बुलाने की टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आपने बल्कीनेस बढ़ा रहे हो, आप उसका साइज बढ़ा रहे हो। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, आप जैसे आगे जा रहे हो आपकी साइज बढ़ रही है। देखो यहाँ पहले छोटा हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, फिर आपने एक मिथाइल लगाया, फिर उसके चारों तरफ 2-2 मिथाइल लगा दिया। अब बताइए रेट ऑफ रिएक्शन काफी स्लो हो गई है ना। यहाँ प्रोटोनेशन जबरदस्ती कराया आपने, हो नहीं रहा था लेकिन आपने जबरदस्ती प्रोटॉन लगाया, मतलब कुछ ना थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा प्रोटोनेशन। तो आपने देखा कि सबसे आसानी से प्रोटोनेशन यहाँ हो गया, उसके बाद यहाँ हो रहा है, उसके बाद यहाँ, क्योंकि जैसे जैसे क्राउड बढ़ता है प्रोटोनेशन रेट डिक्रीज करता है। तो आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आपका साइज बढ़ रहा है। यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहा है, आपका साइज बढ़ता चला जा रहा है, तो जिसकी वजह से प्रोटोनेशन बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। आप साइज बढ़ाते चले जाओगे तो उससे प्रोटोनेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो साइज आपने फिक्स कर रखा है, ये तो आपने फिक्स कर रखा है, इससे कोई जो इफेक्ट इसमें लगेगा, जो इफेक्ट इसमें लगेगा, जो इफेक्ट इसमें, सब बराबर ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर बदलाव दिखाई दे रहा है, चेंजमेंट, बदलाव दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा प्रोटोनेशन बहुत डिक्रीज कर जाएगा, प्रोटोनेशन हो नहीं पाएगा। तो कौन प्रोटोनेशन आसानी से कर सकता है, कौन प्रोटॉन को बुला सकता है? सर ए वाला प्रोटॉन को आसानी से बुला सकता है, क्योंकि साइज छोटा है। इसके कंपेयर में इसका साइज क्या है, छोटा है। तो ऑब्वियस बात है कि ए का रेट जो है बेसिक कैरेक्टर का ज्यादा होगा, फिर बी का और फिर सी का। यानी कि बेसिक कैरेक्टर में ये देखा जाता है एसआईपी में, स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन में, कि कोई भी नाइट्रोजन का लोन पेयर कितना तेजी से अवेलेबल है प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसा ये काम नाइट्रोजन तभी कर सकता है जब उसके चारों तरफ कम से कम क्राउड हो। कम से कम क्राउड होगा तो प्रोटोनेशन बड़ा आसान होगा, बड़ा फास्टेस्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे आप क्राउड इंक्रीज करते जाओगे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी नाइट्रोजन अपना प्रोटॉन को बुला नहीं पाएगा, अपने लोन पेयर के थ्रू प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। एसआईपी में जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जाते हो, यानी कि ऊपर वाले का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा, क्योंकि एसआईपी लगता है। और एसआईपी कब लगता है, जब नीचे के सब्स्टिट्यूएंट की साइज फिक्स होती है और ऊपर की साइज वेरिएबल होती है। बड़ा आसान सा ट्रिक है ये, ट्रिक है। अगर आपके पास यहाँ सब्स्टिट्यूएंट हैं और यहाँ की पोजीशन फिक्स है
ऊपर की पोजीशन क्या हो रही है, वेरिएबल है, बढ़ रहा है, अगले में ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता और बढ़ा, तो आप समझ जाना कि वहां पे एसआईपी लगने वाला है। क्या लगने वाला है, एसआईपी। ऐसे लगाते, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि एसआईपी एसआईआर लगेगा कहाँ। तो सबसे खास बात है कि अगर ये साइज आपकी फिक्स है नीचे वाली और ऊपर की साइज बढ़ रही है, तो हमेशा याद कर लेना कि एसआईपी लगने वाला है। एसआईपी लगने से बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे साइज आपका बढ़ रहा है, प्रोटोनेशन रेट डिक्रीज करेगा। अब प्रोटोनेशन डिक्रीज करने का मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, घट जाता है। ये बात अपने दिमाग में आज फीड कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ये था एसआईपी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसआईपी में कैसे बेसिक कैरेक्टर होता है। एसआईपी में ऊपर की साइज बढ़ती है, हमेशा याद रखना। अब मैंने तो छोटा सा एग्जांपल हाइड्रोजन लिया है, आप कोई दूसरे इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल ऐसे भी एग्जांपल पूछे जा सकते हैं आपको। और जिन लोग को ज़्यादा एग्जांपल लिखना है वो 7 बजे हमारा लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। जूम पे हम लोग 7 to 8 हमारा लेक्चर होता है, आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स करा रखे हैं इस तरह के, तो वहाँ पे आप जुड़ करके इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए, अब अगला टॉपिक आता है एसआईआर। एसआईआर, ठीक है, एसआईआर, इसका क्या नाम है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस, एनएनसी, ठीक है। तो मतलब रेजोनेंस के रेट को रोकना। कोई भी कंपाउंड आपका जैसे बेंजीन रिंग में लगा हुआ है, उसका लोन पेयर पहले अंदर आ रहा था, रेजोनेंस कर रहा था, लेकिन उस रेजोनेंस के रेट को घटाना, उसी को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, एसआईआर, यानी रेजोनेंस के रेट को स्लो कर देना। चलिए एग्जांपल से देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे मान लीजिए नॉर्मली यही एग्जांपल लेते हैं NH2, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, मिथाइल, ठीक है। यहाँ चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं लगाया, मान लीजिए H, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने लगा दिया CH3, ठीक है। फिर से हमने लगा दिया, यहाँ पे आगे चला मैंने थोड़ा सा, और यहाँ पे मैंने NH2 ही लगाया था, और यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे भी एक मिथाइल लगा दिया। आप देख पा रहे हैं हम ऊपर की चीज को वेरी वेल नहीं किए, ऊपर वाली चीज को मैंने फिक्स कर रखा है, लेकिन एक चीज बदल रही है नीचे। यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ एक मिथाइल था, इधर आजू बाजू मैंने 2 मिथाइल कर दिया। पहले वाले में क्या था, हमने ऊपर चेंजमेंट कर रहा था। एसआईपी में क्या था, खासतौर से आपने ट्रिक देखी, ट्रिक आपको याद करना है कि ऊपर वाले, जब इससे पहले मैंने एसआईपी पढ़ा रहा था तो ऊपर के साइज बदल रहे थे, ऑब्वियस बात है, प्रोटोनेशन करा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ देखें जो नाइट्रोजन का लोन पे है, बड़े आसानी के साथ अंदर रेजोनेंस कर जाएगा। आपको पता है ये रेजोनेट कर जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। रेजोनेंस नहीं सिखा रहे, रेजोनेंस ऑलरेडी सिखा चुके हैं, तो अंदर आसानी से रेजोनेंस कर जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की साइज बहुत छोटी है, तो इसकी वंडर वाइल रेडिएट टच नहीं करेगी। अच्छा, जरा आगे चलते हैं। एनिमीन लगा हुआ है यहाँ पे, यह मिथाइल आपका बल्कीनेस ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके बल्कीनेस होने की वजह से इसका लोन पेयर थोड़ा तकलीफ होगी अंदर आपके रेजोनेंस करने में, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, आउट ऑफ द प्लेन करना स्टार्ट कर देगा। ये इसको इतना रिपेल करेगा कि आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा प्लेन के। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में आने का रेट जो है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में जल्दी से आ नहीं पाएगा। अब जब यहाँ देखिए, यहाँ तो थोड़ा एक मिथाइल लगाता है, यहाँ पे कितना मिथाइल लगाया था, 2 मिथाइल लगा दिया। इतना भारी भारी मिथाइल आप लगाओगे तो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी रिंग में एंटर कर ही नहीं पाएगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी रिंग में आएगा क्या, नेवर। क्यों, क्योंकि मिथाइल ग्रुप के होने की वजह से बल्कीनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बल्कीनेस बढ़ने की वजह से इनके वांडर वाल रेडियाई आपस में टच करेंगे, तो वांडर वाल रेडियाई जब आपस में टच करेंगे तो क्या करेंगे, ये आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे, है ना, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और जब चीज परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो वो कभी रिंग में रेजोनेंस करेंगे क्या, नहीं। किसी भी चीज के रेजोनेंस के लिए दोनों का सेम प्लेन में होना बहुत जरूरी है। अगर एक ऐसे प्लेन में है तो आपने रेजोनेंस कर जाएगा, लेकिन ये अगर 90 डिग्री चला गया तो इसका लोन पेयर कभी रिंग में जा नहीं सकता। और ये बल्कीनेस ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, जिसकी वजह से इसका लोन पेयर अंदर कभी रेजोनेंस नहीं करेगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि अब इन सब में आप बेसिक कैरेक्टर बताओ, तो जिसका लोन पेयर रिंग में आसानी से चला जाएगा, डोनेट कर दिया जाएगा, वो क्या होगा, उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी घट रही होगी, है ना। ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर अंदर रेजोनेंस करेगा तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा होगा ना, क्योंकि वो रिंग में जा रहा है। तो किस में एकदम से नहीं जाएगा, सर सी वाले में। यानी सी का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम किस में होगा, बी में एक ही मिथाइल लगा हुआ है, बी आ जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या चला जाएगा, आपका ए चला जाएगा। सी बी ए आपका ऑप्शन आ गया बेसिक कैरेक्टर। अब एसआईपी में क्या था, उल्टा था, है ना। एसआईपी में उल्टा था। एसआईपी में आप देख रहे थे ना, जहां पे कम वाले भीड़ वाले थे उनमें बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा था, क्योंकि वहां प्रोटोनेशन का कॉन्सेप्ट था, एसआईपी का कॉन्सेप्ट प्रोटोनेट होने की टेंडेंसी थी। बट यहां रेजोनेंस की टेंडेंसी है ना। जितना ज्यादा रेजोनेंस करते हो, गुआनाडीन को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे कंपाउंड में जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है, नाइट्रोजन की डेंसिटी उतनी कम होती है, और जितना डेंसिटी कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतना बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा, तो दूसरा एग्जाम्पल एक हम कर लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से भी इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने दिखाते हैं अपने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक, यही फिर से एग्जांपल एक ऐसा ही नोट कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने NH2 लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने मिथाइल लगाया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने NH2 लगाया, यहाँ पे मैंने इथाइल लगा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने और एक ग्रुप लगाया, ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ करके लगा दिया ग्रुप। अब आपको पता चल गया होगा
इस तरह के ग्रुप लग गए हैं। आर्थो इफेक्ट कहीं ना कहीं लगता है, आपको भी पता चला कि सर आर्थो पोजीशन पे लगे, बट आर्थो इफेक्ट हमेशा बेंजोइक एसिड में इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात हो चुकी पहले, हमने यहाँ पे लगाया। अब देखिए यहाँ फिर जो वही फंडामेंटल आपके इस्तेमाल किए जाएंगे। मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ बल्किनेस है, यहाँ उससे ज़्यादा और यहाँ सबसे ज़्यादा। यहाँ इतना ज़्यादा है कि नाइट्रोजन के लोन पे कभी रिंग में आएगा नहीं रेजोनेंस करने के लिए, यहाँ पे कभी रेजोनेंस कर ही नहीं सकता, तो नाइट्रोजन के लोन पर कभी एंटर नहीं करेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो यहीं पे बनी रहेगी हमेशा। इसमें थोड़ा बहुत ही कम आएगा, मतलब बहुत ही कम, इसमें उससे भी कम आएगा, मतलब कम होते होते चले जाएंगे। यानी नाइट्रोजन के लोन पे बिल्कुल किसमें नहीं आने वाला है, अंदर रिंगे सी में। क्यों? बल्किनेस ज्यादा है, बल्किनेस ज्यादा होने की वजह से आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, और जो कंपाउंड आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं वो कभी रेजोनेंस नहीं करेंगे। तो देखो रेजोनेंस रुक गया ना, स्टेरिक इनहिबिशन यानी क्राउड होने से, स्टेरिक क्राउड बढ़ने से रेजोनेंस क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, सी का, फिर उसके बाद किसका आएगा, बी का, फिर उसके बाद ए का। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। SIP मैंने पढ़ा है, SIR पढ़ा है, और मैंने आपको क्या पढ़ा है, आर्थो इफेक्ट पढ़ा है। ये तीन बातें मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किस तरह से ये काम करता है, कैसे फंडामेंटल काम करते हैं। अब इस पर आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, उतने आपके लिए बेनिफिशियल है। कि आर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड में लगता है, वो आर्थो पोजीशन पे ही लगता है। हमने COOH वाले कॉन्सेप्ट बताया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से भी कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है, आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के भी चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। दूसरा, अब अगला जो SIP में नाइट्रोजन के प्रोटोनेशन की बात की मैंने, SIR में उसके रेजोनेंस को रोकने की बात की। तो ये सारे फंडामेंटल मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। अब आप इसको वीडियो को एक बार दो बार करिए, उसके बाद आपने जो लोग शाम की क्लास ज्वाइन करते हैं वो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अपने कॉन्सेप्ट को वहाँ पे इनबिल्ड करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन पे लगाएंगे और रिवीजन करते रहेंगे, तो आपको जरूर हेल्पफुल होगा। और इस तरह के जनरल क्वेश्चंस पेपर में आ ही जाते हैं, जहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट उल्टा काम करते हैं। ठीक है, जो हमें लगता है वही नहीं होता, उसका उल्टा काम करता है, क्योंकि वहाँ कुछ इफेक्ट काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उस इफेक्ट की वजह से प्रैक्टिकली एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर बदलता रहता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। और जैसा कि मालूम है आपको 3 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे जो फंडामेंटल्स है, वो आपको हमेशा रिवीजन करते रहना चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे, अगले चीज़ें में हम कुछ और अलग कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की बात करने वाले। वो वीडियो आएगा तो आपको ऑब्वियस बात है मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।